नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न है असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न है असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न है असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 2 में भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में दोनों में क्या समानता है, या दोनों को जब बोला कि जिसको सन्यास बोलते हैं उसी को योगी बोलते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है उसका कारण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और दोनों के मूल के अंदर क्या है? असन्यस्त संकल्पो, मतलब जितने भी इच्छाएं हैं सुख भोगने की, उसका त्याग अगर कोई करता है तो ही वो वास्तविक रूप से सन्यासी है और वही वास्तविक रूप से योगी है। तो यह मुख्य अंतर आता है। बाहरी आवरण से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग हिमालय में बैठकर अपने सारे कर्मों का त्याग कर कर ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं, वह भी बंध जाते हैं अगर वे इच्छा सुख भोग की इच्छा से इच्छा रखते हैं, तब वास्तव में वह सन्यासी नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने मुख्य बातें बताई कि कितना सुख भोगने की इच्छा है उसके आधार पर निर्धारित होता है। कई लोग सोचते हैं जी भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, क्योंकि भगवत गीता में तो ऐसी ऐसी बातें बताई गई है, तो हम तो जब एकदम यंग है तो बड़ा मुश्किल लगता होगा। तो वास्तव में कोई मुश्किल नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहुत छोटी आयु से ही भगवत गीता के सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में उतारना आरंभ कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी हमारी तो उम्र ही क्या हुई, अभी तो सुख भोगने की है, अभी तो हमें ये काम करना है, ये काम करना है और ये काम करना है, और यहाँ पे बोलते हैं कि भी सुख भोग की इच्छा का त्याग करो। तो भगवान क्या हमारे दुश्मन हैं जो हमें सुख भोगने के लिए मना करते हैं? नहीं। जब शास्त्र हमको कुछ बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि आगे बहुत बड़ा खड्डा है, तुम जाओगे तो वहाँ बहुत दुख पाओगे। इसीलिए शास्त्र हमको सावधान करते हैं। जैसे डॉक्टर हमको बोलते हैं भाई ये दवाई खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, ये चीज़ें मत खाना। तो डॉक्टर हमारा दुश्मन नहीं है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो हमारी भलाई के लिए बोल रहा है। और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुख भोगने की इच्छा का त्याग करो, तो वास्तव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान की वाणी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सुख भोग के त्याग करने से हमारा जीवन नीरस बन जाएगा। तो कहते हैं घबराइए मत। यहाँ पर सुख भोगने की त्याग नहीं बताया गया है,
वरन जो इच्छा है उसका त्याग करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वादिष्ट खाना छोड़ दें या सुंदर वस्त्र पहनना छोड़ दें या हम गंदे तरीके से रहें। नहीं, आप एक जो भी आवश्यक है वो कीजिए संसार में, पर जब भी धर्म के रास्ते में कोई वस्तु आती है तब हमें सावधान होना चाहिए कि जो इच्छाएं हमें भगवान से दूर लेके जाए तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो इच्छाओं का त्याग करना है। अब कई लोग बोलेंगे ठीक है, इच्छा करते हैं तो तकलीफ क्या है हमको, कि जितनी इच्छाएं करते हैं उसमें बहुत नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि अगर इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा, लोभ उत्पन्न होता है और नई इच्छा तैयार है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमने कुछ दवाई ली, शरीर स्वस्थ हो गया तो हमारा क्या होगा, उस दवाई पे भरोसा और बढ़ जाएगा, और दवाई ने काम नहीं करा तो मन में लगेगा ये दवाई बेकार है, और नहीं तो भगवान को दोष देंगे, जी हमारा शरीर को सही नहीं किया आपने। तो इच्छाओं की पूर्ति अगर होती है तो भी दुख रूप है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो भी दुख का रूप है। तो जो इच्छाएं हैं वही हमको बांधती है। संसार की वस्तुओं में इतना दम नहीं है कि हमें बांधे, हम स्वयं इच्छा करते हैं। शुरू से ही देखे जाए, पूरा बचपन से जितनी उम्र हो गई है उसमें देखेंगे कि पूरा समय अपनी इच्छाओं के लिए भागते रहे। जब छोटे थे तो सोचा यार पढ़ाई हो जाएगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, चलो वो मिल गया, और जो नहीं मिला तो दुखी होते हैं, अरे मार्क्स मिले नहीं, इतने मार्क्स कट हो गए। फिर जब कॉलेज में पहुंच गए तब अलग तरह की इच्छाएं आई, कॉलेज पूरा हो गया तो जॉब की इच्छा आ गई, जॉब हो गया तो शादी की इच्छा हो गई, शादी हो गई तो बच्चों की इच्छा हो गई। तो ऐसे करते करते पूरा जीवन इच्छाओं को पूर्ति में लगा देते हैं। तो भगवान हमको बोल रहे हैं कि हम जब योगी बनते हैं तो वास्तव में हमारा कल्याण होता है। हमें संसार के सुख भोग की इच्छा जो है हमें बार बार इस संसार में बांध देती है, और संसार का सुख कोई सुख नहीं है, वो वास्तव में दुख का ही रूप है। जितना सुख के लिए हमने इच्छा की थी वास्तव में जब मिला तो बहुत थोड़ा मिला। हम सोचते जॉब लग जाएगी, खूब पैसा आएगा, ऐश करेंगे, जॉब लग गई तो इतना कामकाज है कि टाइम नहीं मिल रहा है, क्या जी अभी तो जॉब शुरू करी है। जो सुख के लिए भागे हैं उन पे विचार करना है कि वास्तव में जितना हमने सुख का इच्छा की थी उतना मिला या नहीं मिला। अगर उतना मिला है तो भी क्या होगा, उस सुख की पूर्ति होने की वजह से और इच्छा उत्पन्न होती है। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो इतनी इच्छाएं, इतना सुख भोगेंगे कि इच्छा ही खत्म हो जाए। तो कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना इच्छाओं की पूर्ति करेंगे उतनी इच्छाएं और बढ़ती है। और भगवान ने उदाहरण दिया, आग के अंदर अगर कोई घी डालेंगे तो क्या होगा, आग और बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, और उन सारी इच्छाओं को धीमे धीमे करके खत्म करना है, और वो सारी इच्छाएं को परिवर्तन करके भगवान की सेवा में लगाना है। पहले जो इच्छा होती है खाने पीने की, तो जितनी खाने पीने की इच्छा है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, उसको ये सोच के करें कि पहले भगवान को अर्पण करना है। जब ऐसे ही करेंगे तो जो हम लोग फालतू चीज़ें खाते हैं उस पे हम लोग सोचेंगे क्या ये भगवान को अर्पण कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता तो ऐसे सुख भोग का हमें त्याग करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, इच्छाओं का त्याग किए बिना
ना हम भगवत गीता में ना उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना हम अपने जीवन में भगवत गीता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में जितना सुख भोग की इच्छा है उसको देखना है और हमें धीमे धीमे उसमें परिवर्तन लेके आना है। भगवत गीता का ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारना है। तो आरंभ कहाँ से करें? कौन कौन सी इच्छाएं हैं? और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर भगवान ने बोला कि जो सन्यास होता है वही योग होता है। तो वास्तव में जो लोग इस संसार का त्याग कर देते हैं पर भगवान से नहीं जुड़ते, तो वास्तव में वह सन्यासी नहीं है। सन्यास का मतलब है भगवान से जुड़ना। और वो अगर घर बैठे ही कर ले तो घर बैठे जो कामकाज कर रहे हैं वे सब सन्यासी भी कहलाएंगे और योगी भी कहलाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। सारी इच्छा, एक ही बात बोली, जो भी संकल्प है, संसार के सुख भोगने की इच्छा है, उस पे हमें को ध्यान देना है। और ऐसा प्रभुपाद जी जब तात्पर्य में बताए कि वास्तव में ये क्यों है, क्योंकि हम भगवान को भूल गए। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है हम एक बॉर्डर पे खड़े हैं। या तो हमको संसार खींचेगा या फिर हमें भगवान की भक्ति खींचेगी। कई लोग सोचते हैं जी हम तो दोनों ही कर लेते हैं जी, भक्ति भी करते हैं, सुबह सुबह भक्ति करते हैं और शाम को हम मजे करते हैं। तो बोलते हैं ऐसे जब काम करेंगे तो दो नावों पर सवार होकर हम जीवन को नहीं आगे बढ़ सकते। जहाँ भी जा रहे हैं एक नाव में सवार होके जाना है। और भगवान की भक्ति के नाव में सवार हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुख भोग का त्याग कर दें। प्रथम बात है इच्छाओं का त्याग करना। और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तब वो स्वतः ही योगी बन जाते हैं और स्वतः ही सन्यासी बन जाते हैं। और इसके संबंध में हमें एक बहुत बढ़िया कथा देखने को मिलती है जो कि श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आती है। इसका अध्याय 11 में वत्रासुर की कथा आती है। बहुत सारे लोग सामान्यतया सोचते हैं कि जो राक्षस होते हैं वो बहुत ही बुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं और जो देवता होते हैं वो बहुत ही सज्जन होते हैं। पर जब हम भागवतम के पन्ने पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भागवतम न देवताओं की तारीफ करता है न दानवों की तारीफ करते हैं। भागवतम उन सब की प्रशंसा करते हैं जो वास्तविक रूप से गुणों के धनी होते हैं। जिनके अंदर गुण क्या है उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। तो वत्रासुर की कथा में बताया जाता है जो देवराज इंद्र है वो वैसे तो भगवान का भक्त लगता है पर वास्तव में शुद्ध भक्त नहीं है। देवता लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं पर साथ में संसार के सुख भोगने की इच्छा रखते हैं। तो वो सब लोग क्या बनते हैं? देवता बन जाते हैं। देवता में क्या होता है? सुख भी मिलता है और साथ में थोड़ा बहुत पुण्य के प्रभाव से और ये पूरा जो भी पृथ्वी का संचालन का दायित्व भी मिलता है। तो देवताओं को अशुद्ध भक्त बोला गया, पूर्ण रूप से भगवान के भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के सुख भोगने की इच्छा है। और देवराज इंद्र में यह मिलता है, जैसे ही कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले घबराते हैं देवराज इंद्र और डर जाते, अरे मेरे सुख भोग को छीन लेगा। तो देवता लोग भी इस वजह से कभी कभी दुखी रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि देवता लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमेशा नहीं। जब सुख भोगने की इच्छा जुड़ गई तो दुख साथ में आएगा ही आएगा।
तो देवराज इंद्र को दो तरह के दुख रहते हैं। पहला दुख क्या है कि कोई तपस्या से मेरा सुख संपत्ति नहीं छीन ले। दूसरा दुख क्या होता है, दानवों का दुख होता है, जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और उनको बहुत कष्ट देते हैं। फिर बेचारे भटकते हैं संसार में और फिर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को बचाओ। तो इस तरह से जो सुख के पीछे भागते हैं तो उनकी तारीफ भगवान की ये जो श्रीमद् भागवतम है वह नहीं करता। यहाँ पर जो कथा आती है वत्रासुर की, अभी वत्रासुर युद्ध कर रहा है, उसका अलग उद्देश्य है, और देवराज इंद्र युद्ध कर रहे हैं, उसकी इच्छा अलग है। दोनों ही युद्ध कर रहे हैं आपस में, पर वत्रासुर की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही उत्तम इच्छाएं हैं, और इसीलिए वत्रासुर के का गुणगान किया गया। देवराज इंद्र लड़ाई कर रहे हैं अपने सुख भोग की इच्छा के लिए, पर वत्रासुर युद्ध क्या करता है, उसमें उसका मूल उद्देश्य है इस दानव शरीर से मुक्त होकर भगवान के भक्तों की सेवा करे। और यहाँ पर वत्रासुर प्रार्थना करता है भगवान से। क्या प्रार्थना करता है, अहम हरे तव पाद एक मूलम। भगवान, जो आपके चरणों का आश्रय लिया है, तो मैं क्या करूं, दासानुदासो भविता अस्मि भूयः। हे भगवान, जो आपके भक्त है मैं उनका दास बनूं, मेरी यही इच्छा है। वत्रासुर ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो वास्तव में देवता और दानवों का अंतर क्या होता है, इच्छाओं से पता चलता है कौन कैसी इच्छा करता है। सुख भोगने की इच्छा करते हैं तो बाहर से तो बहुत बड़े भक्त दिखेंगे, पर वास्तव में उतने बड़े भक्त नहीं बन पाते। तो सबसे बड़ा अंतर आता है कि हम कैसी इच्छाएं रखते हैं। और यहाँ पर वत्रासुर प्रार्थना करता है कि भगवान, आप मुझे आपके भक्तों के भक्त बनने का सौभाग्य दीजिए। साथ में कोई और इच्छा है? तो वत्रासुर बोलता है और कोई इच्छा नहीं है। ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, ना मुझे ध्रुव लोक चाहिए, किसी प्रकार का सुख भोग की इच्छा मेरे को नहीं है। मेरे को बस एक ही इच्छा है कि भगवान दासानुदास, आपके जो भक्त है उनका मैं सेवक बनूं। इस तरह की अद्भुत इच्छाओं को देखकर पता चलता है वत्रासुर कितना बड़ा भक्त है। बाहर से तो लग रहा है बहुत बड़ा दानव है, बहुत बड़ा राक्षस है, पर वास्तव में इच्छाओं की वजह से पता चला कि वह दानव के शरीर में भी बहुत ऊंचा भक्त है। वैसे तो वत्रासुर की कथा में बहुत सारी बातें हैं, ये भाव ऐसे ही नहीं आता। वत्रासुर का ये इतना उच्च कोटि का भाव कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में नारद जी से उपदेश सुना था। तो जब भक्त का संग करते हैं तब हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लगती है। उससे पहले मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को परिवार चलाना है, मेरे को मजे करने हैं, पूरा जीवन यहीं भाग जाता है। पर जैसे ही भक्तों का संग मिलता है, एक हथौड़ा माथे पे पड़ता है, अरे मैं कहाँ भाग रहा था। और फिर जब भक्तों का संग होता है तब हमें पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें किस रास्ते जाना है। इसीलिए सभी शास्त्रों में वर्णन आता है कि सत्संग की बहुत भारी महिमा है। जब हम सत्संग करते हैं तब हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लगती है, हमारा मन पवित्र होने लगता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए सत्संग का फायदा नहीं मिल रहा। तो सत्संग का मतलब है हमारे विचारों में बदलाव, हमारे आचरण में बदलाव, हमारे मन की शुद्धि। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम का जप शुरू कर दिया है, आज से ही बरसात शुरू हो जाएगी पैसों की। नहीं, भगवान की भक्ति का जब प्रभाव पड़ता है तो सर्वप्रथम हमारा मन शुद्ध होने लगता है। बाहरी स्थिति में बदलाव आए या नहीं आए ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमको क्या करना है? भक्तों के संग में रहना है और हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है।
और सबसे प्रमुख जो बदलाव आप कर सकते हैं वह है भगवान के नाम का जप बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए। जब किसी के पास नोटों की गड्डी आ जाती है और नोट गिन रहे होते हैं, पैसे गिन रहे होते हैं, तो क्या कोई कहता है टीवी देखूंगा मैं? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान पैसों को गिनने में लगा रखा है। कोई बातचीत कर रहा है तो बोलता है 1 मिनट रुको जी, मैं पैसे गिन रहा हूं, कहीं गलती हो जाएगी। तो जब पैसा गिनते हैं तो कितना सावधानी से करते हैं, और जब भगवान का नाम जप करते हैं तो 100 काम साथ में करते हैं। चलो थोड़ा मोबाइल में देख लेते हैं, थोड़ी देर चलो टीवी भी देख लेते हैं, थोड़ा बातें करते हुए भगवान का नाम ले ले। ऐसे भगवान का नाम का जप करेंगे तो बहुत थोड़ा लाभ मिलेगा। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, हर रोज आप अपने जीवन में बदलाव लेके आइए, भगवान के नाम को सावधानी से जप कीजिए। जितना सावधानी से जप करेंगे उतना आपका हृदय और भी शुद्ध होने लगेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।